अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मुजफ्फर इकबाल। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो फॉर स्टेटमेंट या फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप हमारे पास एक ऐसा लूप होता है कि जिसमें आप कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना चाह रहे हैं फॉर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, एंड यू नो कि वो जो नंबर ऑफ टाइम्स है या जो नंबर ऑफ इटरेशंस है वो कितनी है। मसलन हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं इन स्टेटमेंट्स को 3 दफा, 5 दफा, 100 दफा, 10 दफा, 20 दफा, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स जो आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं इन स्टेटमेंट्स को इतने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए हम फॉर स्टेटमेंट या फॉर लूप को यूज करते हैं। अब जावा में हमारे पास जिसका सेंटेंस है वो बड़ा सिंपल सा है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। हमें फॉर लिखना पड़ता है, फॉर इज अ कीवर्ड। उसके बाद इसके 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं इनिशियलाइजेशन। आप किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। इस वेरिएबल को हम नॉर्मली कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे आप यूज करेंगे कंडीशन, और इस कंडीशन के थ्रू आप उस वेरिएबल को यूज करेंगे। इस कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है इस लूप को एग्जीक्यूट या रिपीट करने के लिए। जब तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी, हमारे पास इस फॉर की बॉडी में, बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे खत्म हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे आपने जो कोड लिखा होगा, ये कोड आपका उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है। और नॉर्मली इस कंडीशन में हम उस वेरिएबल को यूज कर रहे होते हैं जो आपने यहाँ पे इनिशियलाइज किया होता है। आपने जिस वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज किया होता है, यहाँ पे आप उस वेरिएबल को की वैल्यू को चेंज करते हैं, या तो आप उसको इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं या आप उसको डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं, ताकि वो चेंज हो सके। और चेंज होने के बाद वो दोबारा चेक करेगा कंडीशन को। अगर ये कंडीशन अगेन सेटिस्फाई हो रही है विद दिस वैल्यू, तो ये इस लूप को वो दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा। और ये आपका सिलसिला रिपीट होता रहेगा जब तक हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। और जब हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस फॉर की बॉडी में आपने जो लिखा होगा ये स्टॉप हो जाएगा, और फॉर के बाद की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। फॉर यहाँ पे हमारे पास जो कंट्रोल वेरिएबल है वो आई यूज हो रहा है, और दिस इज लाइक अ कन्वेंशन कि हम जब भी फॉर लूप यूज कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो कंट्रोल वेरिएबल होते हैं वो आई के नाम से यूज किए जाते हैं। और अक्सर हमारे पास इसकी जो टाइप होती है वो इंट होती है। इंट के अलावा बाकी टाइप्स भी यूज हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हमारे पास इस वेरिएबल की जो टाइप होती है वो इंटीजर रखी जाती है। दिस इज इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे आप वेरिएबल आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं विद 1। यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी। अगर आई की करंट वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारे पास इस फॉर की बॉडी में, ये हमारे पास इसकी बॉडी बन रही है, यहाँ पे जो कोड लिखा गया होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। करंट हमारे पास ये 1 है। अगर 1 10 से लेस है तो इस बॉडी ने एग्जीक्यूट होना है। एग्जीक्यूट होने के बाद ये पार्ट जो आपका होगा ये एग्जीक्यूट होता है। ये आपके करंट केस में आई की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देगा। अगर हमारे पास आई इनिशियली 1 है, ये इसको 2 कर देगा। 2 करने के बाद वो फिर चेक करेगा कि क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर सपोज कंडीशन ट्रू हो रही है तो इस बॉडी को फिर एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो फिर आई की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देगा। जो नई वैल्यू बनेगी उसके बाद चेक करेगा इस कंडीशन को। अगर कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है तो इस बॉडी को फिर एग्जीक्यूट करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता करेगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट। तो ये जो आपका प्रोसेस है, ये आपका जिसको लूप कह रहे हैं, ये आपका रिपीट हो रहा होगा उस वक्त तक कि जब तक हमारे पास यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास जो फॉर लूप होगा वो भी आपका खत्म हो जाएगा। आपने फॉर लूप के बाहर जो कोड लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। आई होप सो यहाँ पे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास फॉर लूप आपने लिखा हुआ है। जो सबसे पहले काम होगा वो वेरिएबल आई को पहले डिफाइन करेगा। आई के लिए एक मेमोरी क्रिएट होगी, और क्रिएट होने के बाद इस आई में जो आपका 1 होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा या स्टोर कर देगा। ये इसका पहला काम है। उसके बाद वो चेक करेगा कि जो आई की करंट वैल्यू है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि हमारे पास ये 1 है और 1 5 से लेस होता है, तो ये ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब ये होगा कि फॉर की बॉडी में जो आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो कि इस आई की करंट वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद इस आई की जो करंट वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले करके दे देगा। ये आपकी फर्स्ट इटरेशन है।
उसके बाद फॉर द सेकंड आइटरेशन वो पहले आई को इंक्रीमेंट कर देगा, आई की करंट वैल्यू में वन को ऐड कर देगा। आई पहले वन था तो ये टू हो जाएगा। टू होने के बाद अब वो दोबारा चेक करेगा इस कंडीशन को कि क्या ये स्टिल ट्रू हो रही है या फॉल्स है। क्योंकि हमारे पास आई टू है और ट्रू फाइव से लेस होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ट्रू मिल जाएगा। जब यहाँ से ट्रू मिलेगा तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, आई में टू है तो ये टू आपके लिए डिस्प्ले कर देगा। टू डिस्प्ले करने के बाद अब फिर से ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, आई की करंट वैल्यू में वो वन को ऐड कर देगा। आई टू था, टू प्लस वन ये थ्री हो जाएगा। थ्री होने के बाद अब फिर से चेक करेगा कि क्या कंडीशन स्टिल ट्रू है या फॉल्स है। आई हमारे पास थ्री है, थ्री फाइव से लेस है, तुम्हारे पास ये फिर ट्रू हो रही है। ट्रू होने के बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लूप की बॉडी में प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये आपको थ्री डिस्प्ले करके दे देगा। डिस्प्ले करने के बाद वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, इस आई में आई की जो करंट वैल्यू होगी उसमें वन ऐड कर देगा। आई में फोर पहले थ्री था अभी फोर हो जाएगा। फोर होने के बाद अब ये दोबारा से चेक करेगा कंडीशन को कि क्या कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर अगर कंडीशन ट्रू है तो इस बॉडी ने फिर एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि हमारे पास आई फोर है और फोर फाइव से लेस होता है तो यहाँ से इसको ट्रू मिलेगा। जब ट्रू होगा तो इस बॉडी ने फिर एग्जीक्यूट होना है। एग्जीक्यूट होने के बाद ये आई की इस करंट वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, तो हमारे पास यहाँ पे फोर डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद तो फिर यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर देगा। आई हमारे पास फोर था तो फोर में वन जब एट हो जाएगा तो ये फाइव हो जाएगा। फाइव होने के बाद अब फिर चेक करेगा कंडीशन को कि क्या वो ट्रू हो रही है। आई हमारे पास फाइव के इक्वल है, तो अगर आई फाइव से लेस या इक्वल होगा तो इसको ट्रू मिलेगा। अगर ये ट्रू होगा तो इस बॉडी ने एग्जीक्यूट होना होता है। तो जब ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो आई की करंट वैल्यू जिस केस में फाइव होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। डिस्प्ले होने के बाद अब फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, आई की करंट वैल्यू में वन एट कर देगा। आई फाइव था तो फाइव में वन एट के सिक्स बन जाएगा। सिक्स होने के बाद अब वो चेक करेगा इस कंडीशन को कि क्या ये स्टिल ट्रू है या फॉल्स है। क्योंकि आई हमारे पास सिक्स है, सिक्स फाइव से लेस भी नहीं है और सिक्स फाइव के इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ से फॉल्स मिल जाएगा। फॉल्स होने के साथ हमारे पास जो फॉर का लूप होगा वो खत्म हो जाएगा और खत्म होने के बाद हमारे पास इस फॉर लूप के बॉडी के बाहर आपने जो कोड लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर लूप का स्ट्रक्चर है और आप इस तरीके से फॉर को यूज कर रहे होते हैं। तो अब मैं आपको नेटबीन्स पे लेके चलता हूँ और वहां पे हम देखते हैं कि फॉर लूप पे हम और क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ये हमारे पास फॉर लूप है, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है और यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट है। तो हर दफा ये जब इंक्रीमेंट होगा ये आई की वैल्यू में ऐड होता रहेगा जब तक कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। तो इस बॉडी में आपने जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इस कोड को रन करूं तो ये हमारे पास इसका आउटपुट होगा। आई पहले क्योंकि वन था तो पहले वन डिस्प्ले हो जाएगा, फिर आई टू बनेगा, टू डिस्प्ले कर देगा, फिर आई थ्री बनेगा, डिस्प्ले हो जाएगा, आई फोर बनेगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा, फाइव बनेगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और जैसे हमारे पास आई की वैल्यू सिक्स हो जाएगी तो हमारे पास ये जो लूप होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर आपने लूप के बाहर कुछ लिखा होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अब आई को हम कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास करंट केस है, यहाँ पे हर दफा आई की वैल्यू में वन एड करें। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे वन की बजाय आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो वन हो, उसके बाद थ्री हो, उसके बाद फाइव हो, उसके बाद ये सेवन हो। इस तरीके से मैं हर आइट्रेशन में टू ऐड करना चाह रहा हूँ आई की करंट वैल्यू में। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो आई प्लस इक्वल टू टू कर सकता हूँ और यहाँ पे लेट से कि मैं फिलहाल 15 कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई पहले वन बनेगा, क्योंकि वन 15 से लेस है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आई की करंट वैल्यू में टू एट हो जाएगा, क्योंकि पहले आई वन होगा तो वन प्लस टू बिकम्स थ्री, आई थ्री हो जाएगा। थ्री 15 से लेस होगा, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर ये बनेगा फाइव, फाइव इससे लेस है, एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये बनेगा सेवन, फिर नाइन, फिर 11। इस तरीके से जब तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस कोड ने एग्जीक्यूट होना है। तो मैं यहाँ पे आई में वन की बजाय टू को हर दफा ऐड कर रहा था। इस कोड को रन करते हैं तो हमारे पास इसका जो आउटपुट आएगा, तो ये इसका आउटपुट है जिसमें आई पहले वन था, फिर ये थ्री बना, फिर फाइव बना, फिर सेवन बना, नाइन। उस तरीके से हमारे पास जितने भी और नंबर्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, बट लेस देन और इक्वल टू 15। जैसे आई की वैल्यू 15 से एक्सीड कर जाएगी तो ये फॉर का जो लूप होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से के फाइव कर लेता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आई पहले वन बनेगा,
1 जो कि 15 से लेस है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर आई की करंट वैल्यू में 5 8 करेगा तो ये 6 बनेगा। 6 इससे लेस है तो फिर एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये 6 में 5 8 करेगा 11 बनेगा। इस तरीके से आप अगर चाहें तो यहाँ पे 1 या 2 की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। जो भी आप लिखेंगे वो आई की करंट वैल्यू में 8 होता रहेगा। और 8 होने के बाद कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इस बॉडी ने या इस पार्ट ने एग्जीक्यूट होना है। ये हमारे पास जो एग्जांपल्स है, हम यहाँ पे आई की वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप जो कंट्रोल वेरिएबल है उसमें डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को 10 कर लेता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो और हर दफा आई की वैल्यू में 1 डिक्रीमेंट हो। अब सर देख लें आई की स्टार्टिंग वाले 10 है, चूंकि 10 1 से ग्रेटर है तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर आई के करंट वैल्यू में से 1 माइनस हो जाएगा। चूंकि आई 10 था, 10 में से 1 माइनस होकर 9 बनेगा। 9 हमारे पास 1 से ग्रेटर है तो फिर भी कोड एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये 8 बनेगा, 8 भी इससे ग्रेटर है तो ट्रू होगा, एग्जीक्यूट होगा। इस तरह 7 6 5 3 जब तक हमारे पास ये आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर या इक्वल होगी इस कोड ने एग्जीक्यूट होना है। तो आप इस तरीके से अगर चाहें तो आप कंट्रोल वेरिएबल के वैल्यू में डिक्रीमेंट करवा के भी अपना काम करवा सकते हैं। ये इसका आउटपुट है। पहले आई 10 था, फिर ये 9 बना, फिर 8 7 6 5 और ये हमारे पास 1 तक जाता रहा। अभी तक हमने ये बात की कि हमारे पास जो फॉर की बॉडी में जो कुछ होगा इसने एग्जीक्यूट होना है। हमारे पास यहाँ पे जो फॉर की बॉडी है इसमें एक ही स्टेटमेंट है। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट एक होती है तो वहां पे ये जो ब्रैकेट्स है ये लास्ट में नहीं होंगे। अगर आप ब्रैकेट्स के बगैर भी इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जस्ट कीप इन माइंड कि ऐसे केस में हमारे पास फॉर के बाहर जो स्टेटमेंट होगी वो जस्ट एक होनी चाहिए। तो इस एक स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा उस वक्त तक जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। अगर यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हुई तो वो जस्ट जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी उसको बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। जो उसके बाद के स्टेटमेंट्स होंगे वो आपके फॉर की बॉडी में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले कर लेता हूँ। अब ये मैंने एक दूसरी स्टेटमेंट लिखी। यहाँ पे चूंकि मेरे पास फॉर की बॉडी मेंशन करने के लिए ब्रैकेट्स नहीं थे तो आप इसको यहाँ पे लिखें, ये इसको आप वहां पे लिखें। दोनों केसेस में ये जो पार्ट है ये फॉर की बॉडी में नहीं है। क्योंकि आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाई हैं तो ना लगाने की वजह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी ये आपके बार बार रिपीट होते रहेंगे। ये जो पार्ट है ये बेशक आप यहाँ पे लिखें, ये इसको अगर आप यहाँ पे लेके आ जाएंगे दोनों केसेस में ये फॉर की बॉडी का पार्ट नहीं है। ये जस्ट एक ही दफा एग्जीक्यूट होगी ये स्टेटमेंट और ये तब होगी जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं इस कोड को रन करूं तो ये इसका आउटपुट है और यू कैन सी के जो लूप एंडेड का पार्ट है ये एक ही दफा एग्जीक्यूट हुआ और ये तब एग्जीक्यूट हुआ जब हमारे पास फॉर का लूप खत्म हो चुका था। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कि आप फॉर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो फॉर को कई तरीकों से यूज किया जा सकता है। एक छोटी सी और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आप फॉर को कैसे एक रियल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से हम इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हमने एक यूजर से एक नंबर लेना है और हमने ये चेक करना है कि वो जो भी नंबर दे रहा है उसका क्या फैक्टोरियल बनेगा। तो ये छोटा सा कोड है जो रन टाइम पे यूजर से एक वैल्यू लेगा और जो वैल्यू वो एंटर करेगा ये डिस्प्ले कर देगा उसका फैक्टोरियल। और ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर लूप यूज करना पड़ा। फैक्टोरियल होता ही क्या है, जैसे अगर आपके पास गिवन नंबर 5 है तो 5 से लेके 1 तक हमारे पास जितने इंटीजर्स है इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बनेगी ये 5 का फैक्टोरियल होगा। तो आप जो भी नंबर देंगे ये हमारे पास जो फॉर लूप होगा ये निकालेगा उसका फैक्टोरियल और उसका जो रिजल्ट बनेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इस कोड को अगर हम यहाँ पे रन कर लें तो ये आपसे कह रहे हैं कि एक नंबर दें। लेट्स से कि मैं यहाँ पे उसको 5 दे रहा हूँ तो 5 देने के बाद इसका जो बनेगा रिजल्ट एज अ फैक्टोरियल वो डिस्प्ले हो जाएगा और ये हमारे पास 120 है जो कि 5 का फैक्टोरियल है। तो ये एक रियल एप्लीकेशन है कि इस तरीके से हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर लूप कैसे काम करते हैं। हमारे पास फॉर लूप के अलावा वाइल एंड डू वाइल लूप्स भी होते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है हम वहाँ पे ये देखेंगे कि आप जावा में while को एंड डू while को कैसे यूज कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।